नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सूत्रों को लिखाया था, उसके बाद और थोड़े से सूत्र बचे हैं। वो इस प्रकार हैं: 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा इसमें cos का है बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। थर्ड 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और इसमें cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई। 5 cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1। यहाँ पर ध्यान रखना है y माइनस एक्स होता है, यहाँ कन्फ्यूजन न करें। यहाँ पर x प्लस एक्स वाई प्लस 1 बट्टे y माइनस एक्स होता है। इनको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये पहला इस प्रकार, इस साइन 3 थीटा बराबर सूत्र होता है आपका थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। माना साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसलिए साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यूब। 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर 3 इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। तो ये इस प्रकार फर्स्ट हुआ। इसी प्रकार सेकंड कर सकते हैं आप। थर्ड को मैं करा देता हूँ। थर्ड पार्ट इसका थर्ड tan 3 थीटा बराबर सूत्र होता है tan 3 थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर x मानने पर माना tan थीटा बराबर x, थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो tan 3 थीटा बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 3x स्क्वायर। tan को उधर ये आपका 3 थीटा बराबर tan इनवर्स बराबर ये 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखने पर tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस
3x², 3x²। तो ये आपका इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर इसमें ये चौथा क्वेश्चन सिद्ध करना चाहते हैं तो ये भी इसी प्रकार ये आपका 4 इसको सिद्ध करना है तो cot A प्लस B बराबर cot B माइनस 1 अपॉन cot A प्लस cot B। अब यहाँ पर आप माना cot A बराबर x, A बराबर cot इनवर्स x तथा cot B बराबर y, B बराबर cot इनवर्स y। इस वैल्यू को यहाँ रखने पर ये आपका cot A प्लस B बराबर ये आपका x y माइनस 1 अपॉन x प्लस y। A प्लस B बराबर cot इनवर्स x y माइनस 1 x प्लस y। यहाँ पर वैल्यू रखने पर cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स x y माइनस 1 x प्लस y। इसी प्रकार आप cot A माइनस B से अगला सूत्र सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर उसमें y माइनस x हो जाता है तो इसको विशेष ध्यान रखें। अब मैं कुछ इसके बाद आपको प्रतिस्थापन बता रहा हूँ। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा रखने पर। दूसरा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा रखने पर 3x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर कोसेक थीटा रखने पर। इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, अवकलन में भी पड़ेगी, समाकलन में भी पड़ेगी। तो ये प्रतिस्थापन रखें, देख लें हमें क्या रखना है वो क्वेश्चन के अनुसार। या जब ये रूप है तो x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखें। जब ये रूप है तो आप x बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखें। और ये तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें x बराबर ए सेक थीटा या x बराबर ए
कोसेक थीटा रखें। आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। इस प्रकार ये सूत्र आपके कंप्लीट होते हैं। किसी को भी कोई समस्या है थोड़ी किताब की हेल्प ले लें, फिर भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है मुख्य मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 2.1 पहला मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये फर्स्ट पार्ट, इसमें साइन इनवर्स 1, तो मैंने इसको बताया, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये वैल्यू π/2 की होती है साइन में, तो ये लिखा जाएगा साइन π/2, तो बराबर ये π/2। सेकंड पार्ट इसमें है आपका कॉस इनवर्स -1/2। अब इनवर्स इसमें नेगेटिव है, इसके लिए मैंने सूत्र आपको लिखाया था पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर, ये वैल्यू कॉस में 60 डिग्री की होती है, तो ये लिखा जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/3 बराबर पाई माइनस π/3 बराबर 2π/3। इसमें थर्ड पार्ट आपका है सेक इनवर्स -√2, इसको भी आपको लिखाया सूत्र पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये आपका 45 का मान होता है, तो ये आपका सेक इनवर्स सेक π/4 बराबर माइनस π/4 3π/4। आगे के जो भी पार्ट हैं आप उन सूत्रों को लगाकर इस प्रकार हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। LS साइड बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। इसमें यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाएं, तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 का वर्ग माइनस tan इनवर्स 1/7, इसमें बराबर tan इनवर्स 2/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 2/2 अपॉन 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7।
7। अब आपका बराबर tan इनवर्स 2 गुणा 4 2 गुणा 3 माइनस tan इनवर्स 1/7। इससे ये कैंसिल। इसके बाद आपका बचेगा tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। इसमें आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएं तो आपका बनेगा tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 गुणा 1/7 बराबर tan इनवर्स एलसीएम लेने पर -3 और 1 प्लस 4 बराबर tan इनवर्स 25/21 अपॉन 21 प्लस 4 21। इससे इसे बराबर tan इनवर्स 25 बराबर tan इनवर्स 1 और ये जो वैल्यू है tan π/4 बराबर π/4। तो इस प्रकार LS साइड बराबर RS साइड। अब इसी प्रकार आप इसका तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, सेम संख्याएं चेंज हैं, उसको अपने आप हल करना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 1/5 बराबर sin इनवर्स 3/5। अब आप इसको LS साइड बराबर cos इनवर्स 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। पहले तो इसको आप ये 2 tan इनवर्स x का यहाँ सूत्र लगाना होगा, तब वैल्यू ये tan इनवर्स x के पदों में आएगी। और आपको cos इनवर्स और ये tan इनवर्स आएगा उसको sin इनवर्स x के पदों में चेंज करके हल कर सकते हैं, या आप इसे tan इनवर्स के पदों में चेंज करके हल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमको वैल्यू जो चाहिए वो साइन के पदों में चाहिए, साइन इनवर्स 3/5। तो इसको आप यहाँ पर पहले इसको cos इनवर्स 63/5 प्लस ये जो वैल्यू tan इनवर्स 215 अपॉन 1 माइनस बराबर cos इनवर्स 63/65 प्लस
टेन इनवर्स 2/5 माइनस 1/25 बराबर कोस इनवर्स 63/65 प्लस टेन इनवर्स 2/5 अपॉन ये आपका एलसीएम लेके घटाने पर 24/25 बराबर कॉस इनवर्स 63/65 ये आपका प्लस टेन इनवर्स 2×25/5/24 ये बराबर कोस इनवर्स 63/65 ये आप यहाँ पर इसको बचेगा ये आपका टेन इनवर्स 5/12 आप या तो इन दोनों को साइन इनवर्स में चेंज करें या इसको टेन इनवर्स में चेंज करें, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाएं, एंड में जाके साइन इनवर्स का में चेंज करें। तो या तो इस प्रकार आप इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे चेंज करने पर ये कॉस इनवर्स 63/65 बराबर थीटा 63/65 बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण ए बी सी। अब आप लंब निकालें तो ये आपका यहाँ से BC² बराबर AC² माइनस AB², BC² बराबर तो ये आपका 65 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग। तो यहाँ से आप इसमें वर्गांतर लगा दें 65 माइनस 63 और 65 प्लस 63 तो BC² बराबर 2 और ब्रैकेट 8 100 बराबर BC² बराबर 256 तो BC बराबर 256 तो BC बराबर 16 ये आपका 16 निकल आया। तो ये साइन इनवर्स में चेंज करने पर ये तो इस प्रकार इसलिए साइन थीटा बराबर आपका जो होगा BC/AC तो साइन थीटा बराबर लंब 65 तो थीटा बराबर साइन इनवर्स तो 16/65 तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ये 16/65 प्लस इसी प्रकार आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये टेन थीटा बराबर टेन इनवर्स बराबर 5/12 बराबर थीटा तो 5/12 बराबर टेन थीटा तो ये आपका लंब आधार कर्ण AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC² बराबर AB 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग AC² बराबर 144 प्लस 25 AC² बराबर 16 AC बराबर अंडर रूट AC बराबर 13
ये आपका कर्ड निकल आया 13। अब आपका साइन थीटा बराबर जो होगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड। साइन थीटा बराबर 5/13, थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13। तो ये आपका साइन इनवर्स बराबर 5/13। ये आपका सभी रफ कार है। आप ओरल निकाल सकते हैं तो ओरल निकाल लें, नहीं निकाल पाते हैं तो रफ पर इस प्रकार निकाल लें, वैल्यू रख दें यहाँ पर। अब इस कॉस को साइन इनवर्स में चेंज कर लिया, टेन को साइन इनवर्स में चेंज कर लिया। अब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। ये आपका बनेगा साइन इनवर्स एक्स 16/65 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का वर्ग प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 16/65 का वर्ग। अब आप इसको हल करेंगे बराबर साइन इनवर्स 16/65 अंडर रूट 1 माइनस 25 प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 256 25। इस 65 का वर्ग 4225। अब इसको हल करेंगे बराबर साइन इनवर्स 16/65 अंडर रूट 169 अपॉन प्लस 5/13 अंडर रूट 4225 माइनस 256 अपॉन 25 बराबर साइन इनवर्स 16/65 अंडर रूट ये 144/169 प्लस 5/13 अंडर रूट घटाने पर ये आपका बचेगा 15 में से ये 9, 11 में से 6 और यहाँ कितना बचेगा 1, 9, 3, 4225। अब इसका एलसीएम लेने पर सॉरी यहाँ पर इसका अब यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका ये तो वर्गमूल आपका साइन इनवर्स 16/65 गुणा इसका 12 और इसका 13 प्लस 5/13। इसका वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल लें तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर 39, 69 13 इधर से 6, 36, 3, 6, 9 और ये हो गया जुड़ के 12 और 36, 3, 3 तो ये 9 और 36 तो ये इस प्रकार से हुआ 63 ये जो वर्गमूल था ये 65। अब इनका गुणा करने पर
साइन इनवर्स 32 और 16 19 अपॉन, इसको ऐसा ही रहने दें, एलसीएम सेम है, 65 गुणा 13 प्लस ये आपका हो गया 15 30 और 13 गुणा 65 बराबर ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 65 गुणा 13, ये जुड़ के आया 7 और ये 10 और ये 4 एक 5। अब आप इसको 13 का इससे काट दीजिए, 13 39 और 39, 13 इनवर्स, इससे ये कट जाएगा 65 बराबर ये आपका साइन इनवर्स 5, ये आपका इस प्रकार 13 39 65, तो इसको ये 13 से ये 3 और ये 5, तो इस प्रकार ये एल एस साइड बराबर आर एस साइड, एल एस साइड बराबर आर एस साइड। अब इसके आगे के क्वेश्चन अब आपको अगले वीडियो में हल कराएंगे। अब इनके लिए आप इन सूत्रों को अवश्य तैयार करें, तभी ये आगे हल होंगे। कुछ सवाल अपने आप कर सकते हैं। धन्यवाद।